अमेरिका का अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। अमेरिका ने काबुल में अपना डिप्लोमेटिक मिशन बंद किया। दूतावास को कतर शिफ्ट किया गया। काबुल एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार उठता दिखा। धुएं की वजह साफ नहीं। कल काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे गए थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का दावा, आईएसआईएस के हमलों पर लगाम लगेगी। उम्मीद है कि विदेशी ताकतों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तालिबान के लाख भरोसे के बाद भी अफगानिस्तान में दहशत। करीब 150 अफगान पत्रकारों ने खुला खत लिखकर दुनिया से मदद मांगी। पत्रकारों ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दुनिया भर से गुहार लगाई। तालिबान के एक नेता का इंटरव्यू करने वाली एंकर बेहिस्ता को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान। प्राइवेट न्यूज चैनल तुलू न्यूज में काम करती थी। बोली, हालात सामान्य होने के बाद ही लौटेंगी अपने देश। अफगानिस्तान से तालिबान के सुप्रीम नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा की नई तस्वीर सामने आई। नई सरकार बनाने के लिए बैठक करता हुआ दिखाई दिया। कतर की राजधानी दोहा में पिछली सरकार और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने अहम बैठक की। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई। हिजबे इस्लामी गुलबुद्दीन के नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का बयान। कहा, अफगानिस्तान की मुस्लिम महिलाओं को तय करने दें कि वो क्या चाहती हैं। विदेशी ये न पूछे वो कैसा महसूस कर रही हैं। अफगान महिलाओं का शरिया कानून पर भरोसा है। तालिबान के कार्यवाहक उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी का दावा। कहा, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से इस्लाम विरोधी तत्वों को हटाया जाएगा। इस्लाम के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे तालिबान की दो टूक बयान। कहा, अफगानिस्तान को अपने झगड़े में ना घसीटे। भारत और पाकिस्तान, तालिबान सभी देशों से मित्रता का रिश्ता कायम करना चाहता है। काबुल में बैंकों के पैसा निकालने की सीमा के ऐलान के बाद अफरा तफरी का माहौल। बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी। बैंकों ने हर हफ्ते अधिकतम $200 या 20,000 अफगानी निकाल सकने की घोषणा की है। तालिबान के हाथ लगा अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा। तो दूसरी तरफ काबुल में अमेरिकी बेस पर तालिबान के कब्जे के डर से अमेरिकी सैनिकों ने कई हथियारों को नष्ट कर दिया। अलकायदा का टॉप कमांडर आमिल उल हक 40 साल बाद वापस लौटा अफगानिस्तान। तालिबान के कब्जे के बाद नांगरहार के तोरा बोरा के इलाके में लौटा। उसामा बिन लादेन का सुरक्षा प्रभारी था आमिल। तालिबान ने अमेरिका के समर्थक धर्मगुरु मौलवी मोहम्मद सरदार जादरान को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में धार्मिक विद्वानों की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख हैं। तालिबान ने तस्वीर भी जारी की। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने काबुल के हवाई अड्डे के बाहर शहीद 13 अमेरिकी सैनिकों की पहचान की। उनमें मरीन कॉर्प्स की सार्जेंट निकोल एलजीवी थी, जो अपनी मौत से कुछ दिन पहले तक अफगान बच्चों की देखभाल कर रही थी। अफगानिस्तान को लेकर चीन की दुनिया के देशों से अपील। कहा, सभी देशों को तालिबान से संपर्क स्थापित करना चाहिए और उसका समर्थन और मार्गदर्शन करना चाहिए। अमेरिका के ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने अफगानिस्तान संकट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें आप तक दिखाएं तेज रफ्तार में। पंजाब में नहीं थम रही कांग्रेस की कलह। प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ जाएंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करेंगे। पंजाब में अब नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली को लेकर सरकार पर बोला हमला। विधानसभा सत्र बुलाकर बिजली खरीद के एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह जारी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज छत्तीसगढ़ जाएंगे। असम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से तोड़ा गठबंधन। बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया। मोदी सरकार की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज देश भर में पार्टी के बड़े नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाने की तैयारी।
बीजेपी का मिशन यूपी अब भी जारी। 18 सितंबर को अयोध्या में ओबीसी सम्मेलन कराएगी पार्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र यादव समेत केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव का हाल जानने पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। 1.5 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एबीपी न्यूज से कहा, किसान आंदोलन का यूपी के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसानों की मांगे और चुनाव के मुद्दे दोनों अलग अलग मामले। नीतीश को पीएम पद का दावेदार बताने पर गरमाई राजनीति। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, किसी को चढ़ाने के लिए हम नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल नहीं कह सकते। त्रिपुरा में आज दोपहर 3:30 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। बीजेपी के कोटे से रामप्रसाद पॉल, भगवान दास और सुशांत चौधरी बन सकते हैं मंत्री। करनाल के एसडीएम के किसानों के सिर फोड़ने वाले बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, एसडीएम ने जिन शब्दों का चुनाव किया वो गलत, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी थी। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान हुई तेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खट्टर को इस्तीफे की सलाह दी। खट्टर भड़के, वो कौन होते हैं मेरा इस्तीफा मांगने वाले, बल्कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हरियाणा कांग्रेस के नेता आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मुलाकात करने वाले हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की शिकायत लेकर पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत का विवादित बयान। बीजेपी विधायकों के विरोध में कहा, अगर कोई बाधा पैदा करेगा तो उसे पीटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नए जज आज लेंगे शपथ। इसमें शामिल जस्टिस नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की पाकिस्तान की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अभी जारी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ईडी का नोटिस सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। बॉलीवुड की हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस से ईडी ने 5 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। दिल्ली में अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर केस में जैकलीन से पूछताछ की गई है। एक उद्योगपति की पत्नी से 200 करोड़ रुपए वसूलने का पूरा मामला। अरमान कोहली ड्रग्स केस मामले में बांद्रा और जुहू के कई इलाकों में एनसीबी के छापे। ड्रग्स पेडलर अजय, राजू सिंह और एक दूसरे साथी की निशानदेही पर ये छापेमारी की गई। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। एंटीलिया केस में स्पेशल कोर्ट ने एनआईए की अर्जी खारिज की। सचिन वाजे और सुनील माने से पूछताछ के लिए फिर से हिरासत में लेने की मांग की थी। मुंबई में अवैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची बीएमसी की महिला अधिकारी पर धारदार हथियार से हमला। कल्पिता पिंपले की 3 उंगलियां कटकर अलग हुई। लखनऊ में महिला सिपाही पर दबंगों ने किया हमला। अलीगंज थाने में तैनात है महिला। गश्त के दौरान महिला सिपाही पर हमला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में मानवता शर्मसार। एक महिला को चारपाई पर बांधकर कुछ लोग खेत में जाते दिखे। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दिल्ली के नरेला में बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर लौट रही महिला को लूटने की कोशिश। महिला के विरोध के चलते 50,000 रुपए ही लूट पाए बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के पटना में प्यार में नाकाम युवक ने खुदकुशी की। फेसबुक लाइव करने के बाद फांसी लगाकर जान दी। जाते जाते प्रेमिका से कहा, अपना ख्याल रखना और दवाई लेती रहना। बिहार के कैमूर में एक युवक को 3 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। दबंगों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसे बंधक बनाया। पुलिस ने युवक को छुड़ाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा की सबसे कम उम्र की सरपंच आरती जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय पैनल को आज संबोधित करेंगी। 2012 में बैंक की नौकरी छोड़कर गांव में बदलाव के लिए सरपंच बनी थी आरती। यूपी के फिरोजाबाद में कई बच्चों की मौत से हड़कंप। वायरल और डेंगू की वजह से हुई मौत। सीएम योगी मुआयना करने अस्पताल पहुंचे। देश में कोरोना से सावधान रहने की जरूरत। एक दिन में 42,900 से ज्यादा नए केस सामने आए। 34,000 लोग ठीक हुए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 63 करोड़ के पार। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 132 लोगों की मौत। 19,622 नए मामले सामने आए।
कर्नाटक सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन जरूरी किया। 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट होगा। मुंबई में एक हफ्ते के भीतर 40 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव। रविवार को चेंबूर चिल्ड्रन होम में 18 बच्चे संक्रमित पाए गए। कोरोना वायरस का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया। दक्षिण अफ्रीका और कई दूसरे देशों में नया स्वरूप C1.2 ज्यादा संक्रामक हो सकता है। टीके से बनी इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। दिल्ली में कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल्स। स्कूल में एक क्वारंटीन रूम भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही। 3 बच्चों के शव मलबे से निकाले गए। 7 लोगों के लापता होने की खबर। तपोवन के NHPC कॉलोनी में झील बनने से बाढ़ का खतरा। SDRF और प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासन को लोगों की मदद करने का निर्देश दिया था। उत्तराखंड के विकास नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। मलबे में 2 बच्चे दबे। पुलिस और SDRF की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। पूर्वी हिस्से में बारिश और नेपाल से छोड़ने के चलते यूपी के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित। बाराबंकी के कई इलाकों में पानी का कोहराम जारी। लोग पानी के तेज बहाव के बीच लाठी के सहारे सड़क पार करने को मजबूर हैं। बाराबंकी के दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी में डूबे। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अपना आशियाना छोड़कर बांधों पर रहने को मजबूर हैं लोग। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी में उफान से बिगड़े हालात। तरबगंज तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में। नदी के किनारों पर हो रहे कटान ने मुश्किल बढ़ा दी। गोरखपुर में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। बाढ़ से 171 गांवों के 1,78,000 लोग प्रभावित। राप्ती, घाघरा और रोहिन के साथ साथ सहायक नदियां भी रौद्र रूप दिखा रही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।